नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी और आगामी परीक्षाओं में आप बहुत बेहतर अंक अर्जित करके सफलता प्राप्त करेंगे। उसी क्रम में आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक विशेष वीडियो लेकर के, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन उसे चर्चा करने से पहले हमारे द्वारा एक सूचना आप सभी के लिए लाई गई है। उस सूचना को देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। यह सूचना उड़ान आईएएस एकेडमी की आगामी योजना के बारे में है। यह आगामी योजना छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को लेकर के है, जिसमें हम 50 दिन की कक्षाएं संचालित करने वाले हैं। प्रतिदिन 1.5 घंटे की कक्षाएं संचालित करके पूरे छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, चाहे वो सीजीपीएससी हो चाहे वो सीजी व्यापम हो। तो उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक छत्तीसगढ़ स्पेशल बैच, जो कि कब से चालू होगी, तो 15 अप्रैल से ऑनलाइन लाइव क्लास मोड पर आयोजित होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने योग्य यह है, यह ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं है। इसके साथ साथ आपको क्लास के पश्चात क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो भी प्राप्त होंगी और वीडियो के साथ साथ पीडीएफ कंटेंट भी प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी तैयारी को तेज कर सकते हैं और तेज करके परीक्षा में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो यह बैच कब से चालू हो रही है, तो यह बैच 15 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, जो कि 50 दिनों की होगी। 50 दिन तक इसमें कक्षाएं संचालित होंगी लगातार, क्योंकि आगामी परीक्षाएं बहुत जल्दी आने वाली है। जैसा कि एडीओ की सुगबुगाहट है, इसके साथ साथ एसआई की परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा आरआई और छात्रावास अधीक्षक भी लाइन में लगे हुए। तो इन सारी परीक्षाओं को देखते हुए हमारे द्वारा यह विशेष बैच लाई गई है, जिसके माध्यम से हम तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी के द्वारा भी बहुत सारी परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, तो सीजीपीएससी के द्वारा होम्योपैथी की भी परीक्षाएं संचालित की जाने वाली है। तो उसके लिए भी हम ये स्पेशल बैच लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सके और छत्तीसगढ़ विषय पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए परीक्षाओं में इसका उपयोग करके बेहतर अंक अर्जित कर सके और अपने सिलेक्शन की राह खोल सके। तो आइए देखते हैं भाई इसमें और क्या क्या जानकारी दी गई। तो यह बैच शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक संचालित होगी। प्रतिदिन 1.5 घंटे की कक्षाएं होंगी। 50 दिनों तक यह कक्षाएं ऑनलाइन लाइव मोड पर चलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर, जो नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस बैच की टाइमिंग क्या है, फीस क्या है और बाकी सारी के सारे स्ट्रक्चर के बारे में आप यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को, जो कि पर्टिकुलर बेस्ड है छत्तीसगढ़ के ऊपर। छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसे सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं में उपयोग करके हम बहुत बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी प्री की परीक्षा में भी समान वेटेज लेकर के, अर्थात 50% वेटेज लेकर के है, और सीजी व्यापम की परीक्षाओं में भी बहुत अच्छे अंक देता है। सीजी व्यापम की परीक्षाओं में इसके अंकों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कहीं पे ये 15 नंबर का है, कहीं पे 30 नंबर का हो जाता है, तो कहीं पे उससे अधिक अंकों का छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ का वेटेज सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं में समान रूप से अपने को देखने को मिल रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये सीजीपीएससी में और सीजी व्यापम में किस प्रकार ये छत्तीसगढ़ काम आएगा। सबसे पहले तो सिलेबस देखते हैं। कुछ आगामी परीक्षाएं जो होने वाली है उनके सिलेबस पर चर्चा करते हैं और छत्तीसगढ़ विषय की महत्ता को यहां पे जानने का प्रयास करते हैं। सीजी व्यापम के एडीओ का सिलेबस अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, सिलेबस बहुत वृहद है। मैंने केवल उन चीजों को समाहित किया है जिसे हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ स्पेशल बैच के तहत। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के तहत हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां और उनके कार्य, पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी। ये सारा का सारा कौन से सिलेबस में है, तो एडीईओ, आगामी परीक्षा जो एडीओ की होने वाली है उसमें ये पूरा का पूरा चीज अपने को देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एडीओ की परीक्षा में और क्या है, तो एडीओ की परीक्षा में सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन में भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारतीय प्रशासन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य व छत्तीसगढ़ की जनजातियां शामिल। इसका मतलब हम यहां पे देखते हैं कि ये जो इतना सिलेबस ये किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके अतिरिक्त ये पूरा का पूरा सिलेबस किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पटवारी, राजस्व निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक आदि परीक्षाओं में जो कि व्यापम के द्वारा आयोजित की जाती है, इसमें भी छत्तीसगढ़ का समान वेटेज देखने को मिलता है। जिसमें क्या दिया गया सिलेबस में, तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की शासकीय योजनाएं, छत्तीसगढ़ के पुरस्कार सम्मान,
परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। सबसे ध्यान रखने योग्य बात यहां पर है अन्य महत्वपूर्ण विषय जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसमें सारा का सारा छत्तीसगढ़ समाहित हो गया। छत्तीसगढ़ में घटित होने वाली हर एक घटना, घटित हुई हर एक घटना किसमें समाहित हो गई? इस लाइन में जहां पे लिखा गया छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जहां पे भी छत्तीसगढ़ शब्द लिखा है उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो पूरा का पूरा कौन से सिलेबस के तहत पूछ सकता है? तो पटवारी, राजस्व निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक के पेपर के सिलेबस के अधीन पूछ सकता है। इसके बाद बात की जाए सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की, तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। इसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सबसे पहले हमने देखा एडीओ की परीक्षा का सिलेबस, उसके पश्चात हमने देखा पटवारी, राजस्व निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक का संभावित सिलेबस, इसके बाद हमने देखा सीजीपीएससी प्री का सिलेबस। तो हम ये पाते हैं कि लगभग सीजीपीएससी के सिलेबस में 50% का सेक्शन अर्थात 100 प्रश्नों में से 50% का सेक्शन अर्थात 50 प्रश्नों का सेक्शन कहां से आता है? तो छत्तीसगढ़ से आता है। 50% का वेटेज किसका है? तो छत्तीसगढ़ का है। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की तैयारी कैसे की जाती है और छत्तीसगढ़ की तैयारी हम किस प्रकार करेंगे। आगामी 50 दिनों में हम छत्तीसगढ़ की तैयारी कैसे करने वाले। तो सबसे पहली बात तो ये जो छत्तीसगढ़, इस छत्तीसगढ़ को हम 6 भागों में तोड़ करके पढ़ते हैं। कितने भागों में तोड़ करके पढ़ते हैं? तो 6 भागों में तोड़ करके, जिसमें से पहला भाग रहता है मैपिंग का। पहले मैं भाग बता देता हूं, फिर उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला भाग मैपिंग, दूसरा भाग रहता है भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। मैपिंग के पश्चात हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसके पश्चात हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसके पश्चात हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातियां, कला एवं संस्कृति। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले देखेंगे मैपिंग, फिर देखेंगे भूगोल, फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातियां, फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रशासन। इस प्रशासन के तहत ही हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन, ठीक, जिसमें देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्रामीण स्वशासन की इकाइयां, और देखेंगे नगरीय निकायों को। ठीक, इसके अलावा जो अगला सेक्शन है वह रहेगा अर्थव्यवस्था का। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था एवं योजनाओं का सेक्शन रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ को कितने भागों में तोड़ करके पढ़ा जाएगा। तो पहला भाग मैपिंग, दूसरा भाग भूगोल, तीसरा भाग इतिहास, चौथा भाग छत्तीसगढ़ में जनजातियां, कला एवं संस्कृति, पांचवा भाग प्रशासन जिसमें हम पंचायती राज और नगरीय निकायों को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था जिसमें योजनाओं का सेक्शन भी शामिल होगा। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, कुल 6 भागों में छत्तीसगढ़ को पढ़ना है। कितने भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे भाई छत्तीसगढ़ को? तो 6 भागों। तो इन 6 सेक्शन में से सबसे पहला सेक्शन है मैपिंग। तो इस मैपिंग के तहत हम क्या देखने वाले हैं? तो इस मैपिंग के तहत हम छत्तीसगढ़ के नक्शे को समझने वाले। छत्तीसगढ़ का ये जो नक्शा, इस नक्शे को बेहतर तरीके से समझ विकसित करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जगह कौन कौन सी, उस जगह में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं क्या? कुछ प्रमुख नदियां हैं क्या? कुछ प्रमुख खनिज स्थल हैं क्या? उस जगह की कुछ विशेषताएं हैं क्या? कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख चीजें हैं उन्हें हम इस मैपिंग सेक्शन के अंदर देखेंगे और छत्तीसगढ़ को नक्शे को समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे यदि मैं आपको 50 दिन के बाद पूछूं, 50 दिन भी बहुत बोल रहा हूं, मैं अगले 10 दिन बाद पूछूं बागबाहरा कहां पे है, तो आपको यहां पे बागबाहरा दिखना चालू हो जाएगा। जैसे ही मैं बोलूं तोकापाल, तो आपको यहां पे तोकापाल दिखना चालू हो जाएगा। जैसे ही मैं बोलूं कि बैकुंठपुर कहां पे है, तो आपका दिमाग सीधा सीधा यहां पर चला जाएगा। तो इस मैपिंग की विशेषता यही है कि हम छत्तीसगढ़ के नक्शे को समझना प्रारंभ कर देते और उस छत्तीसगढ़ के नक्शे को यदि हम एक बार समझ गए तो सारी की सारी चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि
जो हमारा कंटेंट है छत्तीसगढ़ में मुख्य तौर पे तथ्य बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जब उस तथ्य को पढ़ते हैं कि भाई तोकापाल में फलाना चीज है या तोकापाल में हीरा पाया जाता है, तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि तोकापाल कहां पे है। तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि तोकापाल कहां पे है। तो तोकापाल बस्तर जिले में, और बस्तर जिले में भी कहां पे है, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में। तो इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दिमाग में समझ विकसित करने के लिए हम इस पैटर्न को अपनाएंगे। इसके बाद अगला जो सेक्शन है वह है छत्तीसगढ़ के भूगोल का सेक्शन। इस छत्तीसगढ़ के भूगोल के सेक्शन के तहत हम क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ के भूगोल के सेक्शन के तहत कोर भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश को देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में समझेंगे, छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण भौगोलिक चीजें हैं, चाहे वो जलप्रपात हो, नदियां हो, चाहे वो डैम हो, इस प्रकार की सारी चीजों को हम किसके अंदर समाहित करके पढ़ने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के तहत। छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, कृषि के पैटर्न, उद्योग के पैटर्न, ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से समझ आएगी, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से समझ आएगी, जो कि है छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसके बाद देखना है छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, जो कि आदिकाल से लेकर के राज्य गठन तक का इतिहास हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के तहत देखना। तो इस इतिहास को हम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, जो कि हम कहां से चालू करेंगे, तो पाषाण काल से चालू करेंगे, और छत्तीसगढ़ अर्थात भारत देश को आजादी दिलाते तक और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक का पूरा इतिहास हम देखेंगे। इस बीच कलचुरी आएंगे, मराठा आएंगे, काकतीय वंश के लोग आएंगे, थोड़ा सा गुप्तकालीन इतिहास, थोड़ा सा मौर्यकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ में पढ़ने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें हम किसके अधीन पढ़ेंगे, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के तहत पढ़ेंगे। इसके बाद देखना है छत्तीसगढ़ में जनजातियां, कला एवं संस्कृति। तो आपको पता ही है छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियां निवास करती है। उन जनजातियों के बारे में थोड़े थोड़े प्रमुख तथ्य को चर्चा करेंगे, जो उनकी सामाजिक स्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति है, इन सारी चीजों के बारे में हम कहां पर चर्चा करने वाले हैं, तो इस छत्तीसगढ़ की जनजातीय पोर्शन में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति वाला पोर्शन। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पर्व और अनुष्ठान मनाए जाते हैं, जो कि अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उसमें पर्व कौन कौन से पर्व देख सकते हैं, तो तीजा देख सकते हैं, पोला देख सकते हैं, अक्षय तृतीया देख सकते हैं, नवरात्रि देख सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे पर्व हम कहां पे देखने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पोर्शन के तहत। छत्तीसगढ़ में गौठान क्या होता है, दहिहान क्या होता है, इन सारी चीजों पे चर्चा हम कहां पे करेंगे, तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के पोर्शन में। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि ताड़ी, सल्फी, पेज आदि जो पेय पदार्थ है उसका सेवन किया जाता है, तो वो कौन कौन सी जनजाति करती है, ये भी हम कौन से सेक्शन में देखेंगे, तो इस जनजाति कला संस्कृति वाले सेक्शन में देखेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, चाहे वो सोहर गीत हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के गीत हो, जैसे ददरिया हो, ठीक, कर्मा हो, इस प्रकार के गीतों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं, जैसे भाड़िया करती है भड़म, तो अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी सामान्य जो संस्कृति है उसमें भी हम देखते हैं कि सुआ का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस प्रकार की चीज अपने को देखना है, इस प्रकार के कंटेंट अपने को कौन से पोर्शन के तहत देखना है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां एवं कला संस्कृति पोर्शन के तहत देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रशासन। तो प्रशासन बहुत डायनेमिक और स्टैटिक दोनों का मिला जुला पोर्शन, ठीक, जिसमें हम देखते हैं कि एक बार हमने अगर नाम याद कर लिया मुख्यमंत्री जी का या राज्यपाल महोदय का या मंत्री महोदयों का, या बहुत सारे जो हमारे छत्तीसगढ़ में महिला विधायक हैं उनके नाम हमें एक बार याद रखना है, और 5 साल तक के वो पूरे के पूरे एग्जाम्स में उपयोग आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विगत जो पीएससी की परीक्षा हुई थी, इसके पहले वाली जो पीएससी की परीक्षा, उसमें डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, बहुत सारे मतलब 2 प्रश्न उनसे संबंधित आए थे। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कौन से पोर्शन से संबंधित है, ये पूरा का पूरा सेक्शन प्रशासन वाले सेक्शन से संबंधित, ठीक। यहाँ पे हमें स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था को देखना है, जिसके तहत हम पंच क्या होते हैं, सरपंच क्या होते हैं, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक। राइट टू रिकॉल क्या होता है, ये भी किसके तहत आ जाएगा, इस पूरे के पूरे पोर्शन के तहत आ जाएगा। तो स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके तहत हम स्थायी समितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं नगरीय निकायों में। तो नगरीय निकायों की व्यवस्था भी लगभग पंचायती राज व्यवस्था के समान है, बस वहां पे पंच सरपंच है, यहाँ पे पार्षद महापौर। लेकिन इसमें जो एक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे अंतर भी देखने को मिलते हैं, जैसे प्रथम बैठक क्या होता है ये जानना पड़ेगा, प्रथम बैठक कितने दिनों बाद बुलाया जाता है ये भी जानना पड़ेगा, प्रथम बैठक से कितने दिनों तक पंचायत का कार्यकाल या नगरीय निकायों का कार्यकाल होता है ये भी जानना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों सेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद जो अगला सेक्शन है अर्थव्यवस्था एवं योजना। तो अर्थव्यवस्था एवं योजना, छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितनी
कितनी है, छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इन सारी चीजों पे हम कहां पे चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पोर्शन, छत्तीसगढ़ में कितने सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, छत्तीसगढ़ में कृषि का पैटर्न क्या है, छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर धान बोए जाते हैं या धान की खेती कहां पे अधिक होती है, ये सारी की सारी चीजें हम कहां पे देखेंगे इस अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे महतारी दुलार योजना, महतारी जतन योजना, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही हैं जो कि राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाएं। उन सभी से भी प्रश्न उठते हैं तो उसे भी हम किस पोर्शन के तहत देखेंगे, अर्थव्यवस्था एवं योजना के तहत देखेंगे। और ये पूरा का पूरा सिलेबस हम कितने दिन में कवर करने वाले हैं, 50 दिनों में। अब हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा है कि 50 दिनों में इतना बड़ा सेक्शन जो कि लगभग 100 से 120 दिनों का सेक्शन है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें 75 घंटे मिल रहे हैं और 75 घंटे किसमें मिल रहे हैं, डिजिटल बोर्ड में मिल रहे हैं। तो हम डिजिटली पढ़ने का प्रयास करेंगे, डिजिटल बोर्ड का सर्वाधिक उपयोग करते हुए, अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सेक्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा काम बहुत ज्यादा सीमित हो जाएगा। लिखने का मेहनत थोड़ा सा बचेगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड में बहुत सारी चीजें पहले से अवेलेबल रहेंगी, तो लिखने का मेहनत बचेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की सारी चीजों को 50 दिन में लगभग 75 घंटे में समाहित करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं भाई कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं। तो पढ़ने तो इस प्रकार से वाले हैं जिसमें 6 सेक्शन में पढ़ेंगे। उस पढ़ने के पश्चात आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, अर्थात उस 1.5 घंटे के पश्चात आपको क्या मिलेगा, एक पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होगा जो कि उस क्लास के कंटेंट से संबंधित होगा। इसका मतलब यदि आज क्लास में जलप्रपात पढ़े हैं तो जलप्रपात से संबंधित नोट्स क्लास के पश्चात आपको पीडीएफ रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आज की क्लास अगर आप 7 से 8:30 के बीच नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल होगा। इस प्रकार से बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो जैसा कि हमने देखा सीजीपीएससी का जो सिलेबस था, तो सीजीपीएससी के सिलेबस में क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो हमने यहाँ पे क्या चर्चा की कि हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन पे चर्चा करेंगे। तो सीजीपीएससी के सिलेबस की सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई। दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। तो मैंने आपको बताया ही है कि मैपिंग और इस भूगोल के तहत ये सारी की सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक जलवायु क्या है, भौगोलिक दशाएं क्या है, भौतिक दशाएं क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम कहां पे देखेंगे, इस भूगोल के सेक्शन के तहत देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ का साहित्य संगीत। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन कहां का है, संस्कृति का है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन संस्कृति एवं कला, संस्कृति एवं जनजाति वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में कृषि का पैटर्न और भूगोल वाले सेक्शन में कृषि का पैटर्न, तो ये दोनों के दोनों उस सेक्शन में आ जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था में भी हम कृषि को देखेंगे, क्यों, कृषि के आंकड़े और कृषि की योजनाएं, और यहाँ पे कृषि का पैटर्न भूगोल में देखेंगे। उसी प्रकार वन के जो आंकड़े हैं वो अर्थव्यवस्था सेक्शन वाला पोर्शन है, और वन की जो प्रमुख चीजें हैं वो कौन सा पोर्शन है, भूगोल। जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से सेक्शन का पोर्शन है, तो भूगोल का। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, तो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, तो जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। तो मैंने आपको पहले ही बताया है ये सारी की सारी चीजें हम भूगोल और मैपिंग के तहत पढ़ने वाले हैं। तो दो बार पढ़ेंगे, पहले मैपिंग में पढ़ेंगे फिर भूगोल में पढ़ेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, तो समसामयिक घटनाओं को भी हम बेहतर तरीके से देखने का प्रयत्न करेंगे। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के पटवारी, राजस्व निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक के सिलेबस की, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो कि हमने कवर किया ही है, भूगोल जो हमने कवर किया ही है, राजनीतिक व्यवस्था जो अपन ने कवर किया ही है उन 6 पॉइंट्स में, अर्थव्यवस्था उन 6 पॉइंट्स में शामिल है, शासकीय योजनाएं उन 6 पॉइंट्स में शामिल है, पुरस्कार, सम्मान, कला, संस्कृति वाले पोर्शन के तहत आएगा, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी किसके सिलेबस में शामिल है, छत्तीसगढ़ के सिलेबस में शामिल है जो अपन ने बनाया। इसके अलावा हम देखते हैं एडीओ के सिलेबस में और क्या अलग है, तो पंचायती राज व्यवस्था पूरी की पूरी यहां पर देखने को मिलती है। तो वही पंचायती राज व्यवस्था हम किसके तहत देखने वाले हैं, इस प्रशासन के तहत देखने वाले हैं। तो इस प्रकार हम छत्तीसगढ़ को 6 भागों में तोड़ करके 50 दिन अर्थात लगभग 75 घंटे में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। क्या आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं इसमें सहभागी बनने के लिए तैयार हूं। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत सारे चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा कि छत्तीसगढ़ हम 75 दिन में अर्थात 75 घंटे में 50 दिनों में कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लगी होगी। तो अगर आप
छत्तीसगढ़ के आगामी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ विषय को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है और चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट की बहुत बेहतर से बेहतर तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर संपर्क करके 15 तारीख से आप डेमो देख सकते हैं। इसके पश्चात मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं और यह सूचना हमारी किताब के बारे में। उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की एक किताब पब्लिश की गई जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आप जाकर के अपने नजदीकी किताब दुकानों में इसका अवलोकन कर सकते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं भाई, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।